से घर में चूल्हा नहीं जला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने के लिए कुछ भी मौजूद न था। भूख अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी आपके लबों पर शिकवा न था, सिर्फ सब्र और शुक्र था। जब भूख ने कुछ ज्यादा ही तकलीफ दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात के घरों में तशरीफ ले गए, शायद कहीं कुछ मिल जाए। लेकिन वहां भी फाका था, वहां भी सन्नाटा था, किसी घर में एक दाना तक न था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी, जिगर के टुकड़े हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए। नरमी और मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, ए बेटी, क्या तुम्हारे पास खाने की कोई चीज है? मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर एक बेटी का दिल किस कदर तड़पता होगा, इसका अंदाजा वही लगा सकता है जिसके दिल में मोहब्बत हो। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अदब से अर्ज किया, अल्लाह की कसम, यहाँ कुछ भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस तशरीफ ले गए। आपके जाते ही कुदरत का निजाम हरकत में आया। एक पड़ोसन ने उनके घर 2 रोटियां और गोश्त का एक टुकड़ा भेज दिया। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे एक प्याले में रख लिया। फिर अपने दिल में इरादा किया, अल्लाह की कसम, ये खाना मैं अपने वालिदे मोहतरम को ही खिलाऊंगी, न खुद खाऊंगी और न अपने बच्चों को खिलाऊंगी। हालांकि घर में हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी भूखे थे। मासूम बच्चे थे, कई दिनों से पेट भर खाना न मिला था। लेकिन एक बेटी के दिल में अपने वालिद की भूख का दर्द सबसे ऊपर था। उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर लाएं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ लाए तो हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ भेजा है, मैंने उसे आपके लिए संभाल कर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी ले आओ। जब वो प्याला आपके सामने लाया गया और खोला गया तो हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैरान रह गईं। जिस प्याले में सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ा सा गोश्त था, वो अब पूरा भरा हुआ था। रोटियां और गोश्त उसमें लबालब भरे हुए थे। ये देखकर वो समझ गईं कि ये अल्लाह की तरफ से बरकत है। उन्होंने अल्लाह ताला की हम्द बयान की, दरूद शरीफ पढ़ा और वो खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। जब आपने खाना खा लिया तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटी, ये खाना तुम्हें कहां से मिला? हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, ये अल्लाह की तरफ से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बगैर हिसाब के रिज्क अता फरमाता है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से दमक उठा। आपने अल्लाह की तारीफ बयान की और फरमाया, ए बेटी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने तुझे बनी इसराइल की सरदार औरत हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के मशाबे बनाया। जब उन्हें रोजी दी जाती और उनसे पूछा जाता कि ये कहां से आया, तो वो फरमाती कि ये अल्लाह की तरफ से है और बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रोजी देता है। जब उस मुबारक प्याले में अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत अता फरमाई कि 2 रोटियां और थोड़ा सा गोश्त पूरा भरपूर खाना बन गया, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को भेजकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी बुलवा लिया। फिर वो मंजर कितना प्यारा था। घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिगर के टुकड़े हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और अज़वाजे मुत्तहरात समेत तमाम अहले खाना ने बैठकर वो खाना खाया। सबने पेट भरकर खाया, लेकिन प्याले का खाना कम ही न हुआ। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सबके खाने के बाद भी खाना जस का तस बाकी रहा। फिर वो बचा हुआ खाना तमाम पड़ोसियों में तकसीम किया गया और सबको पूरा हो गया। ये अल्लाह की तरफ से ऐसी खैर और बरकत थी जो सिर्फ सच्चे सब्र और यकीन वालों को नसीब होती है। एक और दिन आया जब फाकों की सख्ती ने हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इतना कमजोर कर दिया कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। जब ये खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो बाप का दिल तड़प उठा। आप फौरन अपनी बेटी के घर तशरीफ ले गए। दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दी, ए फातिमा,
अंदर से कोई जवाब ना आया। दूसरी बार पुकारा, फिर भी सन्नाटा रहा। तीसरी बार जब आपने आवाज दी तो अंदर से धीमी सी आवाज आई, अब्बा जान, मैं दरवाजा कैसे खोलूं? मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी चादर है। अगर मैं उसे पैरों की तरफ खींचती हूँ तो सर खुल जाता है, और अगर सर की तरफ खींचती हूँ तो पैर खुल जाते हैं। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। आपने दरवाजे के बाहर से अपना रूमाल निकाला और दरार से अंदर सरका दिया। फरमाया, बेटी, मेरा ये रूमाल सर पर रख लो और दरवाजा खोल दो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वो रूमाल सर पर रखा और दरवाजा खोल दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाए तो देखा कि बेटी का चेहरा मुरझाया हुआ है, जिस्म कमजोरी से कांप रहा है। आपने फरमाया, बेटी तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने अर्ज किया, अब्बा जान, कई दिनों से भूखी हूँ। भूख और सर दर्द की वजह से बहुत कमजोर हो गई हूँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, मैं भी 3 दिनों से रोजे की हालत में हूँ, जबकि अल्लाह के नजदीक मैं तुमसे भी ज्यादा महबूब हूँ। अगर मैं चाहता तो अल्लाह मुझे दुनिया की बेहतरीन नेमतें अता फरमा देता, लेकिन मैंने दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी है। फिर आपने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, सब्र करो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अल्लाह की कसम, जन्नत में तुम औरतों की सरदार और मलिका होगी। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैरत में पड़ गईं। अर्ज किया, अब्बा जान, फिर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत आसिया अलैहिस्सलाम का क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार थी, आसिया भी अपने जमाने की औरतों की सरदार थी, लेकिन ए फातिमा, तुम कयामत तक आने वाली तमाम औरतों की सरदार होगी। प्यारे दोस्तों, अब इस वाक़ये का एक और हिस्सा सुनिए। एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा